हेलो एवरीवन, 333 एंजल गाइडेंस टैरोट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है जेमिनी की मिथुन राशि। शनि या मून में जिनकी भी मिथुन राशि है उनके लिए है ये रीडिंग, और कार्ड के माध्यम से जानेंगे कि फरवरी का मंथ कैसा रहने वाला है, कैसे चल रहा है और आने वाले दिन भी कैसे रहने वाले हैं मिथुन राशि के लोगों के लिए। तो ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं होंगी। जो बातें रेजोनेट होती है रख ले, बाकी बातों को जाने दे। रीडिंग अगर पसंद आती है, रेजोनेट होती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं फरवरी का मंथ मिथुन राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। एम्परर की कार्ड नजर आया है, हालांकि बहुत सारे कार्ड से नहीं लूंगी मैं। प्लीज एंजल गाइड करें। मिथुन राशि के लोगों के लिए फरवरी का मंथ कैसा रहने वाला है प्लीज बताएं। One more card, please. Okay, thank you. बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ कप और 6 ऑफ वॉन्ड्स है। विक्ट्री के चांसेस आने वाले दिनों में मिलने वाले हैं। बाकी आप लोगों के लिए जो कार्ड्स हैं वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोड, 2 ऑफ सोड एंड 5 ऑफ कप। नंबर 5 रिपीट हो रहा है। कुछ तो ऐसा कार्मिक है आपके जीवन में या पास्ट लाइफ की कर्मास की वजह से ऐसा है जो कि आपको परेशान करने वाला है इस मंथ। 5 की एनर्जी कभी भी आती है तो बड़े बदलावों को बताती है, और ऐसे बदलाव जो आपको लेसन सिखाने आते हैं या तो फिर आपके पास्ट लाइफ के कर्मों की वजह से आपको एक सजा समझ सकते हैं, या आपको एक सुधारने का मौका दिया जा रहा हो इस तरह से, या फिर आपको ये रियलाइज हो सके कि आपसे गलतियां हुई हैं, आपने अपनी गलतियों की माफी मांग सकें या अपने गलतियों को सुधार सकें। इसलिए भी ये 5 का नंबर आता है या नजर आता है। तो आपको इस मंथ हो सकता है 55, 555 ये नंबर्स नजर आ सकते हैं। और ये नंबर अगर आपको नजर आते हैं ना तो सोचिए कि अब देखिए पास्ट लाइफ में अगर कुछ हुआ है, ऐसा कोई गुनाह हुआ है, कोई गलती हुई है जाने अनजाने, तो वो तो आपको पता नहीं चलेगा। तो उस वक्त आप जो है प्रार्थना कर सकते हैं, जब भी आपको 55 या 555 नंबर नजर आता है तो आप ये प्रेयर कर सकते हैं ईश्वर से, जिसे भी आप मानते हैं। यूनिवर्स से आप माफी मांग लीजिए। और ये भी आप कर सकते हैं कि अगर पास्ट लाइफ में किसी सोल को आपने, मतलब किसी इंसान को, किसी जीव को, तो उनकी तो अभी सोल होगी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में होंगी उसकी सोल। तो उस सोल से आप माफी मांग सकते हैं कि आपसे जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई है पास्ट लाइफ में, उसके लिए ईश्वर, यूनिवर्स या वो सोल जो है आपको माफ कर दे। और अगर इस जीवन में अगर हो सके तो संभव हो तो जब भी आपको 55, 555 नंबर नजर आ रहा है ना, आप थोड़ा सा अपने अंदर झांक कर ढूंढने की कोशिश कीजिए कि किसी को हर्ट तो नहीं किया, किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया, आपकी बातों से, आपके व्यवहार से, आपके कर्मों से जाने अनजाने में कोई दुखी तो नहीं हुआ, किसी का नुकसान तो नहीं हुआ। ये सारी चीजें अगर उस व्यक्ति से, उस सिचुएशन से अगर आप माफी मांग सकते हैं जाकर, तो आप माफी मांग लीजिए।
और नहीं तो उस वक्त भी आप उसकी सोल से माफी मांग सकते हैं, एनर्जी के द्वारा आप मन ही मन में आप उससे माफी मांगेंगे तो भी वो जो है उसका कुछ ना कुछ अंश उस तक जरूर पहुंचेगा, क्योंकि ये सारी दुनिया जो है एनर्जी से चलती है। जब आपके मन में उस तरह की ऊर्जा उत्पन्न होगी, क्षमा की माफी मांगने वाली ऊर्जा उत्पन्न होगी, तो वो ऊर्जा उस सोल तक जरूर पहुंचेगी और बहुत नहीं ना सही लेकिन आपको थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, ये बात है। तो जब भी 5555 नंबर आते हैं, ये कष्ट देने वाले नंबर आते हैं, होते हैं, थोड़ी सी कष्ट देते हैं। मतलब ऐसा होता है ना, जैसे कोई टीचर होते हैं, आपको प्यार से समझाते हैं, प्यार से सिखाते हैं, और आप बार बार गलतियां करते हो फिर भी प्यार से सिखाते हैं बहुत अच्छे से। लेकिन कोई कोई टीचर जो होते हैं ना, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, आपसे एक गलती हुई नहीं कि छड़ी पड़ी या सजा मिली। तो ये 5555 नंबर ऐसा ही होता है, ये सिखाता जरूर है, आपको सबक सिखाएगा, आपको लेसन सिखाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा छड़ी मार के, यानी दुख देकर, कष्ट देकर, कुछ नुकसान पहुंचाकर, या आपको थोड़ा परेशान करके आपको सबक सिखाएगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए कि कुछ परेशानियां इस मंथ आप फेस करेंगे। फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो सकती है कुछ लोगों के, किसी के ये भी हो सकता है कि आप स्टक महसूस कर रहे हैं किसी चीज में, फाइनेंस की कमी हो सकती है, या किसी रिश्ते में आप स्टक हैं और वहां पे आप या फिर किसी के द्वारा ऐसे षड्यंत्र रचकर भी आपको स्टक किया गया है, ये भी मुझे नजर आ रहा है, और इसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। कुछ लोग अपने ही मन की बात नहीं बोल सकेंगे, अपने डिसीजन नहीं सुना पाएंगे, चाहेंगे बहुत कुछ लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे, डिसीजन ले नहीं पाएंगे, इस तरह की परेशानी अनुभव करेंगे, यानी मानसिक परेशानी अनुभव करेंगे मन से जुड़ा हुआ। और किसी के लिए ये हो सकता है कि कोई ब्रेकअप, सेपरेशन या डिवोर्स हुआ हो, जिसकी वजह से बहुत लॉस फील कर रहे हैं, या आपका अपना कोई दूर हो गया हो जिसकी वजह से दूर मतलब दुख महसूस कर रहे हैं, उसे याद कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, अपने काम पर, अपने आप पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या आपके पास जो काम है, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो या फिर आप कोई अपना कैरियर बना रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, फैमिली है आपकी, उस पर आपका फोकस नहीं जा रहा है और आप एक तरीके से दुखों में डूबे हुए हैं, इस तरह की एनर्जी भी हो सकती है। तो ये सारी बातें हो रही हैं, लेकिन जो है ये चीजें आपको सबक सिखाने के लिए है, आपको लेसन सिखाने के लिए है, ये बात याद रखिएगा। और कुछ पास्ट लाइफ के कर्मा की वजह से है, कुछ बैड कर्मास हैं जिनको क्लियर करना है, इसलिए ये सिचुएशंस बन रही है। तो इसे भाग के देखिए, भाग कर कहीं कोई कुछ नहीं जा सकता। आपने अगर कर्म किया है तो उस कर्म का या तो आप माफी मांगिए, प्रायश्चित कीजिए, या सजा भुगतिए, तीन के अलावा कुछ नहीं होता। जैसे नॉर्मली होता है ना कि अगर कोई जेल से व्यक्ति, जेल में किसी को, मुजरिम को डाल दिया गया है, तो अगर वो जेल से भाग भी जाता है तो उसकी सजा दुगनी हो जाती है, बढ़ जाती है, उसको सजा से राहत नहीं मिलती। उसको सजा से राहत जब तब मिलती है जब वो माफी मांगता है, वहां पे रहकर प्रायश्चित करता है, या उसकी अपनी सजा को पूरा कर लेता है। उसी प्रकार जीवन के चक्र भी चलते हैं। अगर आप सोचेंगे कि आप अपने कर्मों से भाग लें या इस तरह की यूनिवर्स की सजा से भाग लें, तो ये संभव नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक ही उपाय होता है कि आप क्षमा मांगे, प्रायश्चित करें, और जो है अगर यूनिवर्स आपको कुछ सबक सिखा रही है तो भाई आप कान पकड़िए और कहिए कि जो है आगे से ये गलतियां नहीं होंगी। और उस बात को याद भी रखें, ऐसा नहीं कि आप एक बार माफी मांग लेते हैं और दोबारा वही गलतियां कर लेते हैं, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो ये सिचुएशन रिपीट होगी, ये बात भी संभव है। तो किसी के जीवन में इस तरह की स्थिति बन सकती है। अच्छी बात यह है यहाँ पे, उसको मैं बता देती हूँ। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड सेंटर पे है, यानी जो कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, कुछ नया जीवन में स्टार्ट होने वाला है फरवरी के इस मंथ में। ये आपका कैरियर हो सकता है, कोई रिश्ता हो सकता है, कोई नया बिजनेस हो सकता है, नई जॉब हो सकती है, कुछ तो ऐसा जो है स्टार्ट हो रहा है। ये हो सकता है इसकी वजह से ही आपको थोड़ी सी फाइनेंशियली प्रॉब्लम आए, मतलब बिजनेस स्टार्ट किया, नया कुछ काम स्टार्ट किया और उसमें आपको थोड़ी सी फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ सकती है। बहुत ज्यादा नहीं आएगी, थोड़ी आएगी, लेकिन मतलब ऐसी आएगी कि हो सकता है आपने कोई काम स्टार्ट किया
ये सोचकर कि फैमिली सपोर्ट करेगी या दोस्त सपोर्ट करेंगे या किसी से मदद ले लेंगे या किसी से पार्टनरशिप ले लेंगे और या लोन ले लेंगे, और वो मिला नहीं, समय पे नहीं मिला, हो सकता है समय पे ना मिले। तो यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब आपको जरूरत होगी तब आपको नहीं मिलेगी मदद, साथ, ये चीज है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी परेशान कर सकती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो शुरुआत हो रही है वो ग्रोथ देने वाली है, उन्नति देने वाली है। थोड़ा सा हो सकता है उस चीज में कुछ समय तक आपको परेशानी अनुभव हो, लेकिन आगे चलकर वो ग्रोथ देने वाली है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है। एक पोजीशन बनेगी, अच्छी पोजीशन बनेगी आपकी, ये नजर आ रहा है। इस मंथ मान सम्मान बढ़ेगा, हो सकता है आपके काम की वजह से, आपके हुनर की वजह से, आपकी क्वालिटी की वजह से, या आप कितनी मेहनत कर रहे हैं इस बात को लेकर, या आपने जो स्टार्ट किया उसकी वजह से आपको मान प्रतिष्ठा मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे ग्रोथ बेहतर होती हुई दिख रही है यहाँ पे, लेकिन जो परिस्थितियां बन रही हैं उन चीजों की वजह से आप थोड़े परेशान पे रहने वाले हैं। आपकी तरफ ऑफर आ सकता है, मैरिज की ऑफर आ सकता है, गिफ्ट आपको मिल सकता है, कोई प्रपोजल आता हुआ नजर आ रहा है। मैरिज, जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में उनका सोलमेट आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। सोलमेट की क्लियर एनर्जी है यहाँ पे, तो आपको आपका सोलमेट मिल सकता है। एंगेजमेंट, मैरिज के चांसेस हैं। अगर आप किसी को प्रपोज करने वाले हैं तो वहां पे सफलता मिल सकती है, या आपके लिए प्रपोजल आ सकता है। यहाँ पे मैरिज के चांसेस बहुत ज्यादा बनते हुए नजर आ रहे हैं। विक्ट्री आने वाले दिनों में मिलेगी। हो सकता है किसी के लिए ये स्थिति भी मुझे नजर आ रही कि आपने कुछ नया स्टार्ट किया, बिजनेस वगैरह, वहां पे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, बहुत परेशान हुए, लेकिन हो सकता है आपको आपका सोलमेट जो आएगा या आएगी वो आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करे, ऐसे भी सपोर्ट करे और फाइनेंशियली भी सपोर्ट करे, और आपकी जो परेशानियां हैं वो उसके आने की वजह से दूर हो। जो आप स्टक हैं, जो आप परेशान हैं, जो आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, जो आप लॉस की फीलिंग में हैं, दुखों में हैं, इन सब चीजों से वो एक प्रपोजल, चाहे वो मैरिज प्रपोजल हो, चाहे लव प्रपोजल हो, फ्रेंडशिप का हो, ये जो है आपको खुशियां देने वाला, विक्ट्री देने वाला हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड्स यही बताते हैं। लेकिन ये आने वाले दिनों में होंगे। वर्तमान में अगर आप इन सारी परिस्थितियों से जूझ रहे हैं तो इससे थोड़े दिनों तक तो हो सकता है आपको राहत ना मिले और इसमें आपको थोड़ी परेशानी अनुभव हो, इसकी संभावना बन रही है। जिनकी हेल्थ इश्यू चल रही है उनको अपने हेल्थ पर खास ध्यान रखना है इस मंथ। अहंकार से, गुस्से से और मानसिक तनाव से बचने की भरपूर कोशिश करनी, ये चीजें आपको परेशान कर सकती हैं। ओवर थिंकिंग से बचना है, क्योंकि आप जितना ज्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे ये चीजें आपको मानसिक तनाव देंगी और ये बिल्कुल भी आपकी सेहत के लिए या फिर आपकी ग्रोथ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। चलिए मैं यहां से भी कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको डिटेल में और बताऊंगी जो भी मैसेज होंगे। ये मंथ आपको थोड़ा सा परेशान करेगा, इस बात को आप समझ के रखिए। किसी ने, अब देखिए ये रीडिंग पूरी दुनिया के लोगों के लिए है, जहां पर दुनिया के जिस भी कोने में जो भी जेमिनी साइन के हैं सभी के लिए है ये। अब जरूरी नहीं है कि सबके साथ सब कुछ हो। अब जैसे परेशानियों की बात कहूं, हो सकता है किसी के लिए घंटे 2 घंटे की परेशानी हो, किसी के लिए 1-2 दिन की परेशानियां हो सकता है किसी के साथ जो है अपने पार्टनर के साथ या अपने किसी कनेक्शन में है वहां पर आपकी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, बहस हो जाती है, सेपरेशन या ब्रेकअप की स्थिति बन जाती है, तो आप बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद सब ठीक भी हो जाता है, कोई पहल कर दे, कोई सॉरी कह दे, तो यहाँ पे चीजें ठीक हो जाती हैं। या यहाँ पे अगर आप फाइनेंशियली स्टक हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, अचानक कोई पार्टनरशिप का ऑफर दे दे तो वहां पर चीजें सही हो सकती हैं। तो किसी के लिए 1 दिन की भी परेशानी हो सकती है, किसी के लिए 10 दिन की भी परेशानी हो सकती है। लेकिन हाँ, ये कार्ड्स जो बता रहे हैं वो है कि हाँ, परेशान जरूर करेगा ये वक्त आपको। तो आपको
अपने आप को समझा के रखना है कि ये वक्त जो है गुजर जाएगा। अगर बुरा वक्त है तो गुजर जाएगा, उसको इतना ज्यादा अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, पॉजिटिव रहना है और अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ते रहना है। रात अगर हुई है सवेरा भी जरूर होगा, इस विश्वास के साथ अपना कर्म करते जाना है। और हाँ, अपने गलतियों की, गुनाहों की हर दिन माफी मांगे, ताकि जो बैड कर्मस हैं वो थोड़े से, उनका प्रभाव थोड़ा कम हो। प्लीज एंजल गाइड करें। स्ट्रॉन्ग वार्निंग नंबर 10। देखिए अगेन जो है परेशानी से परेशान करने वाली चीज है। कोई तूफान उठ सकता है, कोई परेशानी उठ सकती है, डिवोर्स के भी चांसेस बन रहे हैं यहाँ पे। तो जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं वो लोग अपने रिश्तों को बहुत संभाल के रखें। अगर किसी कनेक्शन में है वहां पर भी आपको संभाल कर फूक फूक के कदम रखना है। बिल्कुल भी बहस या बिल्कुल भी लड़ाई को बढ़ाने वाला कोई काम ना करें। कुछ भी ऐसा ना करें जिससे जो है रिश्ता खराब हो सके, सिचुएशन खराब हो सके। नंबर 12 जो है टेम्पल पाथ है। ईश्वर की से प्रार्थना, ईश्वर से माफी या अपने गुनाहों का प्रायश्चित, ये चीजें जो है आपको बहुत राहत देंगी। इसमें से आप जो भी कर सकें, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है कि इस परिस्थितियों से आपको जो है सिर्फ और सिर्फ ईश्वर या यूनिवर्स या गॉड, जो भी आप कहें, जिसे भी मानते हैं, उस हायर फोर्स के अलावा और कोई आपको राहत नहीं मिलेगी। राहत पाना है तो आपको जो है ईश्वर के शरण में जाना होगा। यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है। नंबर 20 एनवी का कार्ड है। कोई तो नकारात्मक ऊर्जा जरूर है, कि कोई नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है आपके। और ये नकारात्मक ऊर्जा ऐसी नहीं है कुछ बाहरी आपके जो पास्ट लाइफ के कर्मस मैंने कहा है कहे, वो भी नकारात्मक ऊर्जा ही है एक प्रकार की। जिस भी चीज से आपका अहित होता है, जिससे आपको दुख होता है, वो सारी चीजें नकारात्मक है। तो यहाँ पे थोड़ा तो कोई जलन, ईर्ष्या, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, जिसकी वजह से आपको ये सारी चीजें फेस करनी पड़ेंगी। अब आपकी अपनी क्षमता है ये कि आप इन चीजों से कैसे हैंडल करते हैं। मतलब जैसा ऐसा है ना कि हम अच्छे खासे रास्ते से गुजर रहे हैं और अचानक हमारे सामने बहुत ही खराब रास्ता आ गया। तो अब खराब रास्ता जब आ जाता है तो कोई इंसान ऐसा नहीं कहता कि गाड़ी पलटा लेते हैं और नहीं जाते, जहां जा रहे हैं वहां नहीं जाएंगे क्योंकि रास्ता खराब है। कुछ ना कुछ हल तो निकालते हैं, कैसे भी करके उस रास्ते को पार तो करते हैं। जीवन भी वैसे ही है। लाइफ में एक आध चैप्टर कुछ ऐसे आ जाते हैं जिन्हें हमें जीना ही है, आगे बढ़ना ही है, लेकिन वो परेशानियों से भरे हुए हैं। तो उसमें जो है शांत रहकर बुद्धि का प्रयोग करके कुछ नया रास्ता, कुछ उपाय निकालना है, ताकि जो है वो रास्ता आसानी से क्लियर हो सके, आगे बढ़ा जा सके वहां पर। बॉटम ऑफ द डेक है वुमन होल्डिंग अ कॉइन। देखिए मैंने कहा था ना, कोई मेल या फीमेल कोई भी हो सकती है। कोई तो ऐसा इंसान है जो आपको सपोर्ट करने वाला है, आपके जीवन में स्टेबिलिटी लेकर आने वाला है या आने वाली है। यहाँ पे सिर्फ फाइनेंस की बात नहीं है, किसी के जीवन में आने से इस मंथ कोई तो ऐसा इंसान है, चाहे वो दोस्त के रूप में आए, चाहे न्यू लव के रूप में आए, चाहे सपोर्ट के रूप में आए, चाहे आपके पार्टनर के रूप में आए, लेकिन कोई तो ऐसा आ सकता है या आ सकती है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, जिसके आने से आपके जीवन में बहुत कुछ राहत मिलेगी। जीवन में जो उलझने हैं वो दूर होंगी, स्टेबिलिटी एक जीवन में आती हुई नजर आ रही है। मतलब एकदम उसके आने से बहुत ज्यादा पॉजिटिव ऊर्जा उत्पन्न होगी, बहुत ज्यादा पॉजिटिव ऊर्जा उत्पन्न होगी। मतलब जैसे रात के बाद सवेरा जैसा हो जाता है ना, वैसे उसके आने से एक उजाला होगा, एक सवेरा होगा, एक नई शुरुआत होगी आपकी। ये मुझे नजर आ रहा है।
अगेन मैं कहूंगी, हेल्थ इशू किसी की चल रही है, आपको जो है सावधान रहना है, ध्यान देना है। और यहाँ पे एक बात और है, जलन ईर्ष्या किसी से नहीं करनी है। अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो दूसरे की सफलता को देखकर जलना नहीं है, कूदना नहीं है। और ये सोचे कि भाई जिसकी किस्मत में जो है उसे वो मिल रहा है। अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल आपके समान ही मेहनत कर रहा है और उसे सफलता मिल रही है और आपको नहीं मिल रही, तो ये अपने अपने कर्मों की बात है। उससे आपको जलन ईर्ष्या करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि आप अगर जलोगे तो जो जलता है वो उसका क्या हो, वही राख बनता है ना। सामने वाले का तो कुछ नहीं बनता, जो जलता है राख वही बनता है। तो अपना नुकसान क्यों करना। तो जलना नहीं है, ईर्ष्या नहीं करनी है किसी से, अपना कर्म करते चले जाना है। और यहाँ पे मुझे ये भी स्थिति नजर आ रही कि परिस्थितियां आपको स्टक जरूर करेंगी, परिस्थितियां आपको मजबूर जरूर करेंगी। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये दोनों कार्ड्स यही बता रहे हैं कि परिस्थितियों के वश आप बंधे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे भी आपके पैर खुले हुए हैं, आप इन परिस्थितियों से निकल सकते हैं। यहाँ पर भी आपके पैर भी खुले हुए हैं, आपके हाथ में तलवार भी है। मतलब विपरीत परिस्थितियां है तो जरूर, लेकिन उन विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकलने का हुनर भी, या योग्यता भी, या क्षमता भी यूनिवर्स ने आपको दे रखा है। अब आप अपनी क्षमताओं को कैसे पहचानते हैं और कैसे उन चीज उससे उसका फायदा उठाकर या उस पर चलकर जो है आप उन विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकलते हैं, ये आपके अपने ऊपर निर्भर करता है। यहां पर भी देखिए, ये कार्ड यही कहता है, जो चीजें खो गई है उसकी याद में, उसमें ओवर थिंकिंग करके आप हैरान परेशान हो रहे हैं, लेकिन जो चीजें आपके पास अभी भी हैं उन्हें देखकर आपको खुश होना चाहिए, उस पर आपका फोकस नहीं है। तो यहां पर भी गलती आपकी है। तो मुझे कुल मिलाकर ये लग रहा है कि गलती आपकी है। यूनिवर्स ने तो सामने खराब रास्ता दिया है, खराब रास्ता दिया है लेकिन आपको सबक सिखाने के लिए, लेकिन उसने कुछ व्यवस्था भी करके रखी है कि आप में वो क्षमता है कि उस खराब रास्ते को बहुत आसानी से आप पार कर सकते हैं। यहाँ पे यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपनी क्षमताओं को पहचानें। आपके पास जो नहीं है उस पर फोकस करने की बजाय आपके पास जो है उस पर फोकस करना ज्यादा जरूरी है। तो ये इस तरह की एनर्जी मुझे नजर आ रही। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि ये सबक सिखाने के बाद यूनिवर्स आपको जो गिफ्ट दे रही है वो है अच्छी दोस्ती, अच्छा रिलेशनशिप, या अच्छी मजबूत जो है स्थितियां और सफलताएं। ये सारी चीजें आपको मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो एक खराब रास्ते के बाद मतलब खराब रास्ते का कुछ अंश जो खराब है उसको जैसे ही आप पार करेंगे, आपके जीवन में काफी सफलताएं, अच्छाई, अच्छे लोग, अच्छा प्यार, या एक अच्छा कनेक्शन, या अच्छे दोस्त मिलने की संभावना बन रही है। चलिए गाइडेंस आप लोगों के लिए देख लेते हैं। जितना ज्यादा हो सके यहाँ पे मुझे क्लियरली मुझे नजर आ रहा है, ईश्वर से मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, ईश्वर से खुद को जोड़ने की कोशिश कीजिए। ये चीजें आपको थोड़े से आपके दुख परेशानी को भी कम करेंगी और अंदर एक आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएंगी, ताकि आप जो है पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ सकें। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है। प्लीज एंजल गाइड करें। देखिए क्या आया, बिलीव इन इम्पॉसिबल का कार्ड। जो ये कॉन्फिडेंस हिला हुआ है ना आपको लग रहा है आप सफलता पाना मुश्किल है, आपको लग रहा है आपको अपना सच्चा प्यार मिलना, सच्चा दोस्त मिलना, या इन विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है आपके लिए। लेकिन एंजल कह रहे हैं इन विपरीत परिस्थितियों में भी आपको अपना विश्वास बनाए रखना है। सब कुछ संभव है, आपके सपने पूरे हो सकते हैं, आपको अच्छा जीवन साथी मिल सकता है, या जिस भी चीज के बारे में, अच्छा स्वास्थ्य है, अच्छी पोजीशन है, जॉब में बेहतर करना है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन आपको विश्वास रखना है।
यहाँ पे शायद आपके विश्वास की परीक्षा ली जा रही है। चलिए और देख लेते हैं क्या है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन का कार्ड है। शो द वर्ल्ड रियल यू। और मैंने पहले क्या कहा, परीक्षा ली जा रही है, आपके अंदर जो है योग्यता क्षमताएं दी गई है और आप उन क्षमताओं का, उन योग्यताओं का कैसा लाभ लेते हैं, कैसे अपने जीवन को बेहतर करते हैं अपनी क्षमताओं को पहचान कर। शायद यही टेस्ट लिया जा रहा है आपसे, तो समझने की कोशिश कीजिए। शो द वर्ल्ड द रियल यू। आप जो हैं अपने आप को पहचानिए, अपनी ताकत पहचानिए, अपनी सच्चाई पहचानिए, अपनी क्षमताओं को पहचानिए और उस पर काम कीजिए। बॉटम ऑफ द डे, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। ये भी मैं पहले बोल चुकी हूँ, आत्मविश्वास के साथ जितनी जल्दी आप आगे बढ़ेंगे उतनी जल्दी आपको सफलता मिलेगी। यहाँ पे मुझे क्लियरली मैसेज मिल रहा है कि आपकी सफलता आपके अपने हाथ में है। और कोई और मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि आपको इस परिस्थितियों से निकालेगा बाहर। आप स्वयं ही अपने आप को निकालेंगे और ये सीखेंगे लेसन्स, अपने आप को विपरीत परिस्थितियों से निकालना, अकेले ही दुख का सामना करना या अकेले ही रास्ता तय करना। आप किसी और का साथ सोचेंगे तो शायद नहीं मिलेगा, इस वक्त तो नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग आपके अगेंस्ट हो सकते हैं या कम से कम आपका साथ नहीं दे रहे हैं इस वक्त, और अभी देंगे भी नहीं, क्योंकि यूनिवर्स आपको अकेले चलना, अकेले कामयाब होना सिखाने वाला है। क्योंकि देखिए, जब आप भीड़ में रहते हो ना, तो आप अपनी क्षमताओं को नहीं पहचानते, अपनी योग्यताओं को नहीं पहचानते। भीड़ में जब आप बहुत भीड़ में होते हैं, आपको अपनी हार्ट बीट भी सुनाई नहीं देती है, लेकिन जब आप शांत कमरे में बैठोगे तो आपको महसूस होगी, अपनी हार्ट बीट महसूस होगी। यानी आप क्या चाह रहे हैं, आपके अंदर एक दिल धड़क रहा है, वो आप समझ पाते हो जब आप अकेले होते हो। भीड़ में कौन जानता है, किसी को पता चलता है कि आपको अपनी ही धड़कन महसूस नहीं होती। तो उसी प्रकार ये होता है कि विपरीत परिस्थितियों में जब आपके साथ बहुत सारे लोग होते हैं तो आपको अपनी क्षमताएं पता नहीं चलती, आप कैसे उन मुसीबतों का सामना कर सकते हैं, कैसे उनसे बाहर निकल सकते हैं, आपको अपनी ताकत पहचान में नहीं आती है। लेकिन जब आप विपरीत परिस्थितियों में भी अकेले होते हैं, तब सही मायनों में आप पहचानते हैं कि अब में कितनी क्षमताएं हैं। जब आप अपने आंसू खुद पोंछते हैं ना, तब आप स्ट्रांग बनते हैं। जब आप रो रहे हो और कोई दूसरा आपके आंसू पोंछे, आप कभी भी स्ट्रांग नहीं बन सकते। वैसे ही जब आप अकेले कोई रास्ता तय करते हैं, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस जो आता है वो सबके साथ चलने पर बिल्कुल भी नहीं आ सकता। तो अकेले होना बिल्कुल भी कोई बुरी बात नहीं है। मैं कहती हूँ अकेले होना, आप अकेले हैं, अकेले सर्वाइव कर रहे हैं, अकेले ही परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात होती है कि आपके अंदर की क्षमताएं, आपके अंदर की क्वालिटी, सारी चीजें बाहर निकल के आती है। आपके अंदर का कॉन्फिडेंस 0 से 100 पे जाता है जब आप अकेले चीजों को कर लेते हैं। तो अपनी क्षमताओं को पहचानने के लिए भी बहुत जरूरी है कि आप लोगों से घिरे रहने के बजाय अकेले रहें। चलिए, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए और देखते हैं एंजल आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देते हैं। नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग और क्या मैसेज है ये हम देखेंगे। प्लीज गाइड करें। डोंट स्टॉप का कार्ड है। देखिए, आपको रुकना नहीं है। मैंने कहा ना, रास्ता चाहे कितना भी खराब क्यों ना हो, रुकना नहीं है, वापस नहीं मुड़ना है, आगे बढ़ना है।
इन द नियर फ्यूचर। तो आप जो सोच रहे हैं वो निकट भविष्य में पूरा हो सकता है। इट्स अप टू यू। देखिए मैंने कहा ना, यूनिवर्स ने काफी कुछ आपके अपने हाथ में दिया है। इट्स अप टू यू, ये आपके अपने हाथ में है कि आप इस स्टक मोमेंट से, स्टक वाली स्थिति से कैसे बाहर निकले। पैर खाली है, बाहर निकल सकते हैं आप चलकर। इस तलवारों की कैद से आप बाहर निकल सकते हैं। हाथ भले बंधे हैं, पैर तो खुले हैं ना, चलकर जा सकते हैं, मदद भी ले सकते हैं, चलकर जा भी सकते हैं, यहां से तो बाहर निकल सकते हैं। आपके हाथ में तलवार भी है, पैर भी खुले हुए हैं। तलवार हटाकर अपनी आंखों की पट्टी खोल सकते हैं, उठकर यहां से जा सकते हैं, मतलब मूव कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं, लेकिन नहीं ले रहे हैं। और यही आपकी परेशानी है। यूनिवर्स यही आपको कह रहा है कि आपके अपने हाथ में है। जो खो गया उसके बारे में चिंता करने की बजाय आप जो है उस पर फोकस करके इन दुख से बाहर निकल सकते हैं। ये आपके अपने हाथ में है। तो जो भी कुछ भी दुख दे रहे हैं यूनिवर्स, ये भी बता रहे हैं कि इस दुख से बाहर निकलना आपके अपने हाथ में है। और बॉटम ऑफ द डेक है यस का कार्ड, कितना पॉजिटिव है देखिए। और उसके बाद है अबंडेंस का कार्ड। वापस से देखिए, आपके अपने हाथ में है सब कुछ सही करना। और अगर आपने ये कर लिया तो आपके ऊपर जो है अबंडेंस का कार्ड है, मतलब विक्ट्री है, सफलता है जो मिलने वाली है। तो आपके अपने हाथ में है। तो बहुत अच्छी रीडिंग है। हालांकि कार्ड्स कुछ ऐसे हैं जो ये बता रहे हैं, लेसन्स को बता रहे हैं इस मंथ। लेकिन हाँ, जितना अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आप ये सोचेंगे कि ये चीजें लेसन सिखाने के लिए आई हैं, तो मैं इनसे लेसन सीखूंगा या सीखूंगी, और जो है अपने कर्म से इन बुरी परिस्थितियों को चेंज करके आगे बढ़ूंगा। और जो है इन सब से बाहर निकलकर मैं वापस से सफलता पाऊंगा या पाऊंगी। तो ये सब कुछ आपके अपने हाथ में है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ इसी तरह की अन्य रीडिंग में अगले किसी वीडियो में। तब तक मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।